तो हेलो माय लिसनर, आज की स्टोरी का नाम है कॉल। तो ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं और अपने कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में डर का डोज देने वाला हूँ। रात के 10 बज रहे थे। अनुज अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। अनुज अपना काम कर ही रहा था, तभी टेबल पे रखा हुआ अनुज का फ़ोन बजता है। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही अनुज पूरी तरीके से डर जाता है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। अनुज फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन बजना बंद हो जाता है। अनुज राहत की सांस लेता है और बगल में रखा पानी का गिलास उठाकर पीने लगता है। तभी फिर से फ़ोन बजता है। अनुज फ़ोन की आवाज़ सुनकर फिर से डरने लगता है। अनुज पानी का गिलास नीचे रखता है और फ़ोन उठाकर धीमे से कहता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? फिर अनुज राहत की सांस लेते हुए कहता है, ओ तू है, मुझे लगा कि। दूसरी तरफ अनुज का दोस्त रोहन था। फिर रोहन कहता है, तुझे लगा कि। एक मिनट, क्या तू अभी भी उस हादसे के कारण डरा हुआ है? देख, मुझे पता है कि उस हादसे में जो हुआ उसके कारण तो दुखी है और डरा हुआ है। उस हादसे को 1 महीना हो चुका है। अब कब तक उस हादसे को सोचकर डरता रहेगा? फिर अनुज कहता है, सही कह रहा है यार तू। फिर रोहन कहता है, तू डर मत, मैं हूँ, ठीक है? और हाँ, कल मिलता हूँ। और फ़ोन काट देता है। फिर अनुज अपना फ़ोन टेबल पर रख देता है और उस हादसे के बारे में सोचने लगता है। ये बात 1 महीने पहले की है। उस दिन भी अनुज नाइट शिफ्ट कर रहा था। तभी उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन एक अननोन नंबर का था। अनुज फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अनुज, यही नाम है ना आपका? तब अनुज कहता है, हाँ, पर आप कौन है? आपके बेटे ने बताया, आपकी पत्नी के सर पे मारा तो वो तो बेहोश हो गया। वो तो कुछ बताएंगे नहीं, पर बच्चे मन के सच्चे। उसने आपके बारे में बताया और आपका नंबर भी दिया, पर काफी दिमाग खराब कर रहा था, तो उसे भी मारकर बेहोश करना पड़ा। ये सुनकर अनुज कहता है, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तभी फ़ोन कट जाता है। अनुज ये सुनकर अपने घर पे फ़ोन करता है, पर फ़ोन ऑफ बता रहा था। तभी उसके फ़ोन में उसी अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक फ़ोटो थी। अनुज उस फ़ोटो को देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। उस फ़ोटो के अंदर अनुज की पत्नी और उसका 10 साल का बच्चा था। दोनों कुर्सी से बंधे हुए थे और दोनों के सर से खून निकल रहा था। और इस मैसेज के नीचे लिखा था, कम हूँ। ये देखकर अनुज तुरंत गाड़ी निकालता है और अपने घर निकल जाता है। इस बीच अनुज के फ़ोन पे काफ़ी सारे फ़ोटो मैसेज की नोटिफिकेशन आ रही थी। थोड़ी देर बाद अनुज अपने घर पहुंचता है। वो दरवाज़ा खोलता है, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। अनुज दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर जाके देखता है कुर्सी पर उसकी पत्नी और उसका बेटा बंधा हुआ है। ये देखकर अनुज जैसे ही आगे बढ़ता है, कोई उसके सर पे तेजी से मारता है
और अनुज बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद अनुज को होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बच्चा है जो कुर्सी पर बंधे हुए थे और उन दोनों के सर से काफ़ी खून निकल रहा था। ये देखकर अनुज की आंख से आंसू आने लगते हैं। वो चिल्लाने लगता है पर वो चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे के पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है, 1 महीना बिना किसी को मारे, बिना किसी का खून देखे जेल में पागल हो गया था मैं। और फिर अनुज के पास आकर गुस्से से कहता है, पता है कैसा लगता है? अनुज उसे देखे जा रहा था पर दुख की बात थी कि वो कुछ बोल नहीं सकता था। फिर वो आदमी अनुज की पत्नी के पीछे जाकर एक चाकू निकालता है और अनुज की पत्नी के गले में रखता है और कहता है, पता है मुझे कितना अच्छा लगता है जब धीमे धीमे किसी का गला काटो और उसका खून निकले। फिर वो अनुज की पत्नी का गला धीमे धीमे काटने लगता है और फिर पूरा गला काट देता है और गले से निकलते खून को पागलों की तरह अपने चेहरे पर लगाने लगता है। अनुज ये देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। फिर वो आदमी अनुज के बेटे के पीछे जाता है और कहता है, बच्चे मन के सच्चे, इन्हें मारना गलत है पर खून तो इनका भी निकलता है ना। फिर वो एक बार में अनुज के बेटे का गला काट देता है और उसका भी खून पागलों की तरह अपने चेहरे पर लगाने लगता है। यह देखकर अनुज बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है और चिल्लाने लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो आदमी अनुज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे पुलिस की आने की आवाज़ आती है। दरअसल अनुज यहाँ आने से पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया था। फिर वो आदमी कहता है, पुलिस, लगता है तुम बच गए या नहीं। और फिर वो आदमी चाकू को अनुज की ओर फेंकता है। वो चाकू अनुज की छाती पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी खिड़की को तोड़कर वहाँ से भागने लगता है पर उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। अनुज की आँख हॉस्पिटल में खुलती है। उसके सामने उसका दोस्त और एक पुलिस वाला था। अनुज अपने दोस्त से पूछता है कि उसकी पत्नी और बच्चे कैसे हैं, तो वो कुछ नहीं कहता। अनुज ये देखकर समझ जाता है कि वे नहीं रहे और अनुज रोने लगता है। असल में वो आदमी एक साइको किलर था जो किसी को मारने से पहले उसे कॉल करके बुलाता था और फिर उसे बांधकर उसके सामने उसके करीबी को बेरहमी से मार देता था। लेकिन इस हादसे के बाद उसको फांसी दे दी जाती है। भले ही उस हादसे को 1 महीना हो चुका है पर अनुज अभी उस हादसे को भूल नहीं पाया है। जब भी उसे रात में कभी कोई कॉल आता है तो उसे वही हादसा याद आता है। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी कॉल। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली स्टोरी के लिए। तब तक के लिए बाय।